कोयलांचल धनबाद में जब माइनिंग तरीके से नहीं हो, डीजीएमएस के गाइडलाइन को पूरा ना करे, तब क्या होता है कि एक सड़क धंसी हुई दिख रही है। और यह सड़क इसमें लगभग 44.5 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया था। बात यह है कि बीसीसीएल प्रबंधन क्यों कान में तेल डालकर सोया हुआ है। इतने सारे लोगों की आवाजाही होती है, अगर कोई बड़ी घटना घटी तो क्या होगा। जो आउटसोर्सिंग में बड़ा बड़ा मशीन चलती है, खदान में ब्लास्टिंग होता है तो ऑटोमेटिक जमीन धंसती है और जान सबको अपना प्यारा होता है, इसीलिए सब निकल। सरकार को तो सर खाली कोयला से मतलब है, आम जनता को तो मतलब ही नहीं। अभी जो कार्यक्रम में अभी जो एक कोलवरी चला रही है, कोलवरी जो चल रहा है उसको हम मानते हैं। सड़क तो लगभग मोटा मोटी ठीक ही बना था, लेकिन ये जो कोल बेरिंग एरिया होने के कारण सारा कोयला निकाल लिया जा रहा है और खाद कर दिया जा रहा है, उसके कारण हमें लगा जमीन को। कोयलांचल धनबाद में जब माइनिंग तरीके से नहीं हो, डीजीएमएस के गाइडलाइन को पूरा ना करे, तब क्या होता है इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक बानगी हम दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए, एक सड़क धंसी हुई दिख रही है और यह सड़क न सिर्फ झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग है, बल्कि पश्चिम बंगाल को धनबाद से जोड़ती है और धनबाद के झरिया शहर से जोड़ती है और बंगाल से बहुत सारे वहाँ के जो थोक मंडी है वहां से खाद्यान्नों की आपूर्ति जो होती है इसी मार्ग से हुआ करती है। स्थिति देख रहे हैं। और ये सड़क जो धंसी हुई है, इसके साथ एक और दिखा रहे हैं आपको कि सामने देखिए किस तरह से भूगर्भीय आग है, जहां से लगातार धुआं निकल रहा है। और वहां अगर जाएंगे तो यकीनन आपको एक गोफ नजर आएगा और उस गोफ के ठीक बगल में यह सड़क बनी थी। 2021 में लगभग 44.5 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण किया गया था और कहा जा रहा है कि दरोगा प्रधान जो कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके द्वारा कार्य को किया गया था। लेकिन उनकी भी बहुत अधिक गलती हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सड़क की जो मोटाई है वो कहीं ना कहीं वो है जो होनी चाहिए थी, लेकिन जो दरारें दिख रही हैं, जो धंसी हुई जमीन दिख रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बगल में एक माइंस चलती है जो डीजीएमएस के गाइडलाइन का पालन नहीं करती है, उसकी वजह से यह स्थिति बनी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीएल प्रबंधन क्यों कान में तेल डालकर सोया हुआ है। इतने सारे लोगों की आवाजाही होती है, अगर कोई बड़ी घटना घटी तो क्या होगा। क्यों अब तक बीसीसीएल प्रबंधन ने जो अल्टरनेट रास्ते बनाए हैं उसको दुरुस्त नहीं किया, उसको अभी तक ऐसे ही सिर्फ अस्थायी सड़क के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो अब भयावह हो चुकी है, यह सड़क जो खतरनाक हो चुकी है, इस खतरनाक सड़क पर अभी भी आवागमन जारी है। लोग जान हथेली पर रखकर यहाँ से आना जाना करते हैं। भैया, कहाँ से आप हैं और इस रास्ते के टूटने से कितनी परेशानी आप लोगों को हुई है? सर हम तो बलियापुर से आते हैं, डेली हमारा काम है झरिया में फूल बांटने का, ठीक है। और ये रोड बहुत जर्जर हो चुकी है, बहुत आने में डर लगता है, लेकिन क्या करें, हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है सर, तो हम लोग को तो आना ही पड़ता है। ये कैसे टूटी होगी आपका हिसाब से, क्या लगता है? वो जो आउटसोर्सिंग में बड़ा बड़ा मशीन चलती है, खदान में ब्लास्टिंग होता है तो ऑटोमेटिक जमीन धंसती है और झरिया लगभग आधा तो जल चुका है। जमीन के अंदर भी आग लगी हुई है। बहुत आग लगी हुई है और यहाँ बहुत आदमी यहाँ से चला गया, धनबाद झरिया जहाँ जहाँ अपना सुविधा मिला आदमी चला गया यहाँ से छोड़ के। जान सबको अपना प्यारा होता है, इसीलिए सब निकल गया। ऐसा ये भी लग रहा है कि सड़क किनारे, ठीक सड़क के किनारे यहाँ पर माइनिंग होता है, जिसकी वजह से भी माइनिंग का जो रूल है कि कम से कम 50-100 मीटर दूर करके माइनिंग किया जाए। बावजूद अगर बगल में एकदम अगर आप जमीन नीचे का खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक सड़क जो है वो धंसेगी। सरकार को तो सर खाली कोयला से मतलब है, आम जनता को तो मतलब ही नहीं। अगर आम जनता का इतना ये रहता तो ये रोड को बढ़िया से बनवाता, बढ़िया से प्रोजेक्ट को करवाता। अगर सरकारी नियम तो कुछ है ही नहीं है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मन्नू फूल वाला हुआ सर, भिखराजपुर से बलियापुर। ये भिखराजपुर से प्रतिदिन आते हैं और ये मन्नू फूल वाले हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि चूंकि जान हथेली पर रखकर इसलिए लोगों को सफर करना पड़ता है, इस रास्ते से इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि परिवार चलाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक और बंधु इधर से क्रॉस कर रहे हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। भैया जी, सड़क की जो यह स्थिति हुई है, यह जो दुर्दशा हुई है, इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये तो हम बीसीसीएल को और स्थानीय भी जो कार्यक्रम में अभी जो एक कोलवरी चला रही है, कोलवरी जो चल रहा है उसको हम मानते हैं। सड़क तो लगभग मोटा मोटी ठीक ही बना था, लेकिन ये जो कोल बेरिंग एरिया होने के कारण सारा कोयला निकाल लिया जा रहा है और खाद कर दिया जा रहा है, उसके कारण हमें लगा जमीन दो हो रहा है हमें ज्यादा।
एक चीज और जानना चाहेंगे, आप लोगों ने आंदोलन भी बहुत बार किया है सड़क को निर्माण करने के लिए, तो आप लोगों का आंदोलन कोई रंग लाया या अभी स्थिति वही बनी हुई है? नहीं, रंग तो लाया था, रोड तो बना ही, हम लोग का रंग लाया और रोड बना भी, लेकिन ये जो माइंस चल रहा है, कोलवरी चल रहा है, उसके कारण हम लोग को ज्यादा दिक्कत हो रही है। आज ये रोड के सटा हुआ ही कोलवरी चला रहा है, आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग कर दिया गया है, ऐसे जस्ट बगल में ही कोलवरी चल रहा है, जिसके कारण नीचे कोयला सारा निकाल लिया और ये जमीन धंस चुकी है। आप मोटाई देख रहे हैं, इतना मोटाई होने के बावजूद भी आज इतना धंस गया, ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग को एकमात्र सड़क जो झरिया से बलियापुर को जोड़ने का काम करती है, और इसके कारण आज हम लोग को झरिया बलियापुर आने में डर लगता है। कभी भी हम लोग को लगता है कि जाते जमीन दो हो जाए, और कभी भी अब बीसीएल को हम लोग दबाव बनाए, एक वैकल्पिक व्यवस्था ही बनाया है, लेकिन वो भी वैकल्पिक व्यवस्था ढंग से नहीं बनाने के कारण, बीसीएल का ढंग से नहीं बनाने के कारण आज हम लोग को काफी दिक्कत हो रही है आने जाने में। हम प्रशासन से आपके माध्यम से हम गुजारिश करेंगे, और हमारे डीसी साहब को भी आदेश मैंने हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस रोड पे थोड़ा ध्यान दे, और जो देव प्रभा कंपनी जो बगल में कोलवरी चला रही है उस पर कानूनी कार्रवाई करके उस पर भी टर्मिनेट किया जाए। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार साहब, बलियापुर पश्चिम मंडल भाजपा उपाध्यक्ष। तो ये कुलदीप जी हैं और इन्होंने एकदम सच्चाई को उजागर करने का काम किया है कि किस तरह से बगल में देवप्रभा का जो माइंस है, जो नियमों को ताक पर रख करके यहाँ पर माइनिंग का कार्य करती है, और इसके वजह से यह सड़क का अस्तित्व खतरे में पड़ा। धनबाद उपायुक्त को, बीसीसीएल को, कोयला मंत्रालय को और झारखंड सरकार को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि करोड़ों की लागत से बनी सड़क न सिर्फ धंस गई है, टूटकर बर्बाद हो गई है, बल्कि यह लोगों के लिए खतरा भी बन गई है। अभी हम सब इस सड़क पे ही खड़े हैं, पता नहीं कब यह सड़क जमींदोज हो और हम सभी इस जमीन में हमेशा के लिए समा जाएं। ये स्थिति कभी भी हो सकती है, और बावजूद हम प्रशासन से और तमाम जो इसके पदाधिकारी हैं, इससे जुड़े हुए जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो सड़क निर्माण विभाग हो, सभी से गुजारिश होगी कि जिसकी जो जिम्मेवारी है वो उसका निर्वाह करे, और इस सड़क को कैसे फिर से इसके पुराने अस्तित्व में लाया जा सकता है, या फिर इसके बगल में जो सड़क जो बनाने का जो कार्य किया गया है उसको कैसे पूर्ण रूप से अस्तित्व में लाया जा सकता है, इस पर कार्य किया जाए, ताकि लोग जो जान हथेली पर रख करके यहाँ से सफर करते हैं वह जान हथेली पर रख कर ना करें, वह बिल्कुल मन में सुरक्षा का भाव लिए हुए और बेखौफ होकर के यहाँ से यात्रा कर सके। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।